रात के करीब 10:30 बज चुके थे। सोनपुर गांव पूरी तरह खामोशी में डूब चुका था। ज्यादातर घरों के चूल्हे बुझ चुके थे और केवल कुछ ही घरों में लालटेन की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। ठंडी हवा खेतों के बीच से बहते हुए किसी अनदेखे डर को साथ लेकर चल रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सन्नाटे को और गहरा बना रही थीं। पेड़ों की शाखाएं हवा में चरमराती तो ऐसा लगता मानो कोई फुसफुसा रहा हो। हरिप्रसाद अपने पुराने मिट्टी के घर के बाहर चारपाई पर बैठा बीड़ी पी रहा था। उसकी आंखें आसमान की ओर टिकी थीं, जहां काले बादलों के बीच बिजली कभी कभी चमक उठती थी। घर के अंदर उसकी पत्नी कमला और 10 साल का बेटा मोनू गहरी नींद में सो चुके थे। हरिप्रसाद के मन में अनजाना सा बेचैनी थी, जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। अचानक उसे गली के मोड़ पर एक परछाई हिलती दिखाई दी। वह ध्यान से देखने लगा। एक लंबा दुबला पतला आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके सिर पर अजीब सी टोपी थी और एक पुराना थैला उसके हाथ से लटका हुआ था। उसके कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम भारी लग रहा था। हवा ठंडी हो गई। हरिप्रसाद ने आंखें मिचमिचाईं। इतनी रात में कौन आ सकता है? वह आदमी पास आया तो उसकी परछाई लंबी और डरावनी लगने लगी। भाई साहब, रात हो चुकी है, कहीं ठहरने की जगह मिल जाएगी क्या? अरे इस वक्त तो गांव के सब लोग सो चुके हैं। सराय तो यहाँ से 2 कोस दूर है, पर चाहो तो आज की रात यहीं बिता लो। बस एक रात की बात है। हरिप्रसाद उसे भीतर ले आया। आंगन में जल रही लालटेन की रोशनी में अजनबी का चेहरा अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखें गहरी, ठंडी और रहस्यमयी थीं, जैसे उनमें कोई अनकहा राज छुपा हो। कमला की नींद खुल गई। इतनी रात को कौन है जी? कोई मुसाफिर है, आज रात यहीं रुकेगा। आजकल जमाना ठीक नहीं, भगवान जाने कौन कैसा निकल पड़े। अजनबी बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ गया। तीनों ने मिलकर खाना खाया। अजनबी ने केवल 2 रोटियां और थोड़ा दाल लिया, मानो उसे भूख ही ना हो। कुछ देर बाद उसने बाहर बरामदे में सोने की इच्छा जताई। रात और गहरी हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगी। रात के तीसरे पहर मोनू की आंख खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। वह घबरा कर उठ बैठा। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने माँ बाप की ओर देखा। दोनों गहरी नींद में थे। डरते डरते वह बाहर झांका। बरामदे की चारपाई पर अजनबी लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। वह बिना पलक झपकाए छत की ओर घूर रहा था। मोनू का शरीर कांप उठा। वह जल्दी से चादर में सिर छुपाकर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब सूरज निकला तो अजनबी वहां नहीं, बस चारपाई पर मिट्टी के कुछ अजीब निशान थे, मानो किसी ने गीली मिट्टी में पैर रखे हों। देखा ना मैंने, रात में आने जाने वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे शायद सुबह सुबह निकल गया होगा। शाम को जब हरिप्रसाद खेत से लौट रहा था तो गांव का चौकीदार बोला, कल रात तालाब के पास किसी अजनबी की लाश मिली है। कैसी लाश? कहते हैं चेहरा सड़ा हुआ था, जैसे कई दिनों से मरा हो। रात को उसने सारी बात कमला को बताई। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी पल दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। कमला सिहर उठी। हरिप्रसाद का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने दरवाजे की दरार से झांका। बाहर वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। दरवाजे के बाहर खड़ा वो आदमी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा कल रात था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके चेहरे पर गीली मिट्टी चिपकी हुई थी
कपड़े मैले और सड़े हुए से लग रहे थे और आंखें लाल थीं, बिल्कुल जलते अंगारों जैसी। उसकी मौजूदगी से हवा ठंडी हो गई थी। लालटेन की लौ कांप रही थी। हरिप्रसाद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कल रात बहुत अच्छा लगा था भाई साहब, आज फिर वही जगह चाहिए। भगवान का नाम लो, दरवाजा मत खोलो कमला। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। बिना किसी हवा के, बिना किसी धक्के के दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलने लगी और अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में कोई हवा नहीं थी, लेकिन फिर भी लालटेन की लौ तेजी से हिलने लगी। वो अजनबी धीरे धीरे अंदर आया। उसके पैरों से गीली मिट्टी टपक रही थी, जैसे वो किसी दलदल से होकर आया हो। हर कदम के साथ फर्श पर गीले निशान बनते जा रहे थे। घर का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। मुझे फिर वही जगह चाहिए। हमारा घर छोड़ दो, भगवान के लिए। जहां ठिकाना मिलता है वहीं रुकता हूं। वो बिना किसी जल्दी के बरामदे की चारपाई पर गया, लेट गया और आंखें बंद कर ली, जैसे ये उसका अपना घर हो। हरिप्रसाद और कमला पत्थर की तरह खड़े रह गए। मोनू डर से कांप रहा था। सुबह सूरज निकला, चारपाई खाली थी, लेकिन इस बार वहां सिर्फ मिट्टी नहीं थी। वहां पड़ा था एक पुराना लोहे का सिक्का और चारपाई पर जमी थी गीली मिट्टी की मोटी परत। वो अंकल फिर आएंगे क्या? पता नहीं बेटा, पर अगर आए तो दरवाजा मत खोलना। हरिप्रसाद ने वो सिक्का उठाया। जैसे ही सिक्का हाथ में आया, उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। सिक्का बर्फ जैसा ठंडा था, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक उतर जाए। पूरा गांव अजीब डर में जीने लगा। तालाब के पास कोई नहीं जाता। लोग कहते थे वहां ठंडी हवा चलती है, वहां परछाइयां दिखती हैं, रात को आवाजें आती हैं। मंदिर के पुजारी घंटियां बजाते हुए चिल्ला रहे थे, तालाब के पास मत जाओ, वहां किसी की आत्मा भटक रही है। हरिप्रसाद ने ध्यान से सिक्का देखा। उस पर कुछ उभरा हुआ लिखा था, पुरानी जंग लगी भाषा में, न लौटने वाले का निशान। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। हरिप्रसाद ने फैसला किया। वो सिक्का लेकर कुएं के पास गया और पूरी ताकत से उसे कुएं में फेंक दिया। कुएं के अंदर से धीमी हंसी की आवाज गूंजी। उसी रात घर के सारे दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं, दीपक जल रहा था। अचानक दीपक अपने आप बुझ गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में बरामदे से आवाज आई, तुमने मेरा सिक्का फेंका, पर मैं नहीं गया। हरिप्रसाद ने कांपते हुए खिड़की से झांका। चारपाई पर वही अजनबी बैठा था, हाथ में वही सिक्का, आंखें अब पूरी तरह काली और होठों से मिट्टी झड़ रही थी। बरामदे की चारपाई पर बैठा वह अजनबी अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं, होठों से मिट्टी झर रही थी और उसके शरीर के चारों ओर ठंडी हवा घूम रही थी। हाथ में वही पुराना लोहे का सिक्का था जो हरिप्रसाद ने कुएं में फेंक दिया था। घर के अंदर का तापमान अचानक जमाव बर्फ जैसा ठंडा हो गया। कमला तुलसी की माला लेकर कांपते कदमों से बाहर आई। मोनू डर से अपनी मां के पीछे छिप गया। तू कौन है? हमें क्यों परेशान कर रहा है? मैं परेशान नहीं करता, मैं सिर्फ अपना ठिकाना ढूंढ रहा हूं। हमारा घर छोड़ दो, भगवान के लिए। तुम्हारे भगवान यहां नहीं आते। अजनबी का शरीर धीरे धीरे धुएं जैसा हिलने लगा। फर्श पर गीली मिट्टी फैलने लगी। दीवारों पर खरोंच जैसी आवाजें आने लगीं। मोनू चीख पड़ा। बाबा, वो हमें ले जाएगा। उसी रात गांव के पंडित हरिनाथ शर्मा को बुलाया गया। गांव के 4 लोग लालटेन, धूप, अगरबत्ती और मंत्र लेकर हरिप्रसाद के घर पहुंचे। आंगन में पूजा की तैयारी की गई। ये आत्मा अधूरी है, इसे शांति नहीं मिली, इसीलिए यह भटक रही है। इसे कैसे रोका जाए बाबा?
आज रात हम इसे बांधने की कोशिश करेंगे, पर डरना मत। अगर डर दिखाया तो यह और ताकतवर हो जाएगी। मंत्र गूंजने लगे। दीपक जल उठा। अगरबत्तियों की खुशबू हवा में फैल गई। लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। लालटेन झिलमिलाने लगी। दरवाजे चरमराने लगे। अंधेरे में परछाई उभरी। वही अजनबी, अब और भयानक, आंखें जलते अंगारों जैसी लाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। मुझे जगह चाहिए, मुझे मुक्त होना है। अगर तू आत्मा है तो बता, तुझे शांति क्यों नहीं मिली? मेरा शरीर मर गया, पर मेरी चिता अधूरी रह गई। अधूरी कैसे? मुझे मार दिया गया था और जलाया नहीं गया। अब मैं हर घर भटकता हूं, जब तक कोई मुझे पूरा मुक्त न कर दे। मेरी मौत का सच वहीं दबा है। हरिप्रसाद ने साहस जुटाया। अचानक अजनबी ने तालाब की ओर इशारा किया। अगली सुबह पूरा गांव तालाब के किनारे इकट्ठा हुआ। पुलिस, गांव वाले और पंडित सभी मौजूद थे। तालाब के पास मिट्टी खोदी गई। कुछ ही देर में वहां से एक सड़ा हुआ शव निकला। वही अजनबी, अब सिर्फ एक अधूरी लाश। हवा में सड़ी मिट्टी की गंध फैल गई। रात को चिता की तैयारी की गई। लकड़ियां सजाई गईं। सूरज डूब रहा था। आसमान लाल हो चुका था, मानो खून से रंगा हो। हरिप्रसाद ने कांपते हाथों से आग जलाई। लपटें उठने लगीं। धुआं आसमान की ओर बढ़ा। लेकिन तभी पीछे से वही आवाज आई। हरिप्रसाद मुड़ा। वही अजनबी खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। अजनबी ने उंगली उठाई। तू तो जल रहा है। वो मेरा शरीर है, पर मेरी आत्मा अभी बंधी है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था भीमरावगढ़, जो कि चारों तरफ ऊंची चट्टानें, सूखी झाड़ियां और दूर तक फैला सन्नाटा में बसा था। एक गांव। इस गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को कच्ची पगडंडियों और पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ता था। यह गांव छोटा सा था, लेकिन इसकी खामोशी बहुत गहरी थी, मानो जैसे बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली हो। अधिकतर घर मिट्टी और पत्थर से बने थे। छतों पर खपरेल, आंगन में टिमटिमाती लालटेन, और रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता। मनोरंजन के नाम पर यहां कुछ नहीं था, बस गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना बरगद का पेड़, जहां शाम होते लोग इकट्ठा होते और दिन भर की बातें करते। उस दिन मौसम अजीब था। हवा बंद थी। उमस इतनी कि पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बरगद के नीचे 4 आदमी बैठे थे। रघुवीर, शिवनारायण, भोला नरेश। आसमान में बादल थे, लेकिन बारिश नहीं। तभी अचानक गांव के पश्चिमी कोने से तेज चीख सुनाई दी। बर्तनों के गिरने की आवाज, औरतों का रोना, बच्चों की घबराई हुई आवाज। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत उठ खड़े हुए। अरे ये आवाज किस तरफ से आई? लगता है चौधरी रामलाल के घर से। चलो जल्दी उनके घर पर चलते हैं। रामलाल, क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गया, सब लुट गया। क्या मतलब? मेरी तिजोरी, गहने, नगद पैसा सब गायब हो गया। ताला टूटा क्या? नहीं, ताला नहीं टूटा है। दरवाज़ा भी नहीं टूटा? नहीं, दरवाज़ा भी नहीं टूटा। कमरे के अंदर सामान बिखरा था, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल सही। कोई निशान नहीं, कोई सुराख नहीं, कोई पैरों के निशान तक नहीं, जैसे किसी अदृश्य चीज ने अंदर आकर सब उठा लिया हो। उस रात पूरा गांव डर के साए में सोया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ दिन बाद दूसरी चोरी हुई। इस बार गरीब किसान फकीर चंद का घर, उसकी अनाज की बोरियां, उसकी सालों की बचत सब गायब। अब डर गहराने लगा। ये कोई साधारण चोर नहीं। मुझे तो ये कुछ और ही लगता है। क्या मतलब कुछ और लगता है? ताला नहीं टूटा, दीवार नहीं टूटी, कोई दिखा नहीं। ये इंसान का काम नहीं हो सकता। अब गांव बदल चुका था। जहां पहले रात को लोग बरगद के नीचे हंसते थे, अब अंधेरा होते ही सब दरवाजे बंद कर लेते। कुत्ते बिना वजह भौंकते, मवेशी अचानक बेचैन हो जाते, और हर कुछ दिनों में
किसी न किसी घर से सामान गायब हो जाता। डर अब शक में बदल रहा था। लोग एक दूसरे को घूरने लगे थे। आखिरकार पंचायत बुलाई गई। बरगद के नीचे पूरा गांव जमा था। माहौल भारी था। तभी दूर से एक बूढ़ा व्यक्ति गांव में आता दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, लंबा चोला, गंभीर आंखें। वह था देवराम बाबा, गांव के पुराने ज्ञानी जो वर्षों पहले गांव छोड़कर चले गए थे। सबकी नजरें अब उन्हीं पर थीं। बाबा, गांव पर मुसीबत है। मुझे सब पता है। आपको कैसे पता बाबा? क्योंकि जो हो रहा है वो इंसानी काम नहीं, ये एक छाया है जिसे किसी ने बुलाया है और अब वो गांव में घूम रही है। गांव वालों के चेहरों का रंग उड़ गया। बाबा की आंखें अचानक पश्चिम दिशा की ओर टिक गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, और अगर मेरी आशंका सही है तो अगली चोरी बहुत जल्द होने वाली है और उस रात सच सामने आएगा। बरगद के पत्ते अचानक हवा के बिना ही हिलने लगे। गांव पर फिर से वही अजीब सन्नाटा छा गया। भीमरावगढ़ गांव की हवा उस रात और भी भारी हो चुकी थी। बरगद के नीचे बैठे लोग देवराम बाबा की बात सुनकर सन्न थे। आसमान में काले बादल छाए थे, लेकिन हवा बिल्कुल स्थिर थी, जैसे प्रकृति खुद किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। देवराम बाबा की आंखें बंद थीं। होंठ धीमे धीमे कुछ बुदबुदा रहे थे। गांव वाले डर और जिज्ञासा के बीच झूल रहे थे। बाबा, ये छाया क्या है? ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। इसे छाया पिशाचिनी कहते हैं। पिशाचनी यहाँ कैसे? हाँ, इसे तांत्रिक अपने मंत्रों से बांधते हैं। ये दीवारों के पार जा सकती है। ताले इसके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो मतलब ये इंसान नहीं है? इंसान नहीं है, लेकिन इंसान के आदेश पर काम करती है। यह सुनते ही सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। गांव वालों को अब समझ आने लगा था, ताले क्यों नहीं टूटे, दरवाजे क्यों नहीं खुले और चोर कभी दिखा क्यों नहीं। लेकिन एक सवाल बाकी था, अगर ये छाया है तो उसे बुलाया किसने? अगर ये किसी के कहने पर काम करती है तो मतलब गांव का ही कोई इसे चला रहा है। हाँ, और उसने सबसे पहले अपने ही घर में चोरी का नाटक किया होगा ताकि कोई उस पर शक न करे। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। अब गांव में भरोसा टूटने लगा था। देवराम बाबा ने सबको शांत किया। योजना बनने लगी। अगली चोरी की रात गांव वाले अलग अलग जगह छिपकर निगरानी करेंगे। कोई बरगद के पास, कोई छतों पर, कोई अंधेरी गलियों में। उस रात कोई नहीं सोया, लेकिन चोरी नहीं हुई। दूसरी रात भी सब जागते रहे, फिर भी कुछ नहीं। गांव वालों के मन में शक पैदा होने लगा, क्या बाबा गलत थे? तीसरी रात आसमान में बिजली चमकी। हवा अचानक ठंडी हो गई। कुत्ते एक साथ रोने लगे। मवेशी बेचैन हो उठे। और तभी रघुवीर, सुनो, बर्तन गिरने की आवाज आई है। हाँ, पूर्व वाली गली से। चलो, जल्दी नहीं तो वो गायब हो जाएगा। गांव के बीचों बीच एक घर था, जहां से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। खिड़की से झांकते ही सबकी सांसें थम गई। कमरे के अंदर हवा अचानक घूमने लगी। दिया अपने आप बुझ गया और दीवार के कोने से एक काला धुआं उठने लगा। वह धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा। लंबे बाल, झुका हुआ सिर, लाल चमकती आंखें, छाया पिशाचिनी। हे भगवान, ताला तो बंद है। देखो, वो दीवार से निकल रही है। छाया बिना दरवाजा खोले दीवार के पार चली गई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब असली सवाल था, वो किस घर से निकली? सभी की नजरें धीरे धीरे उस घर